रेवाड़ी से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां गौरक्षा दल के सदस्यों ने फिल्मी अंदाज में गौ तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक छोटा ट्रक पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया और गौरक्षा दल की एक गाड़ी उसका पीछा करती नजर आई। तभी उस ट्रक पर सवार लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, लेकिन गौरक्षा दल के लोग डटे रहे और वो लोग अपनी गाड़ी को उसके पीछे भगाते रहे। इसी बीच आरोपियों की गाड़ी का टायर फट गया और वो बेकाबू होकर तेजी से सड़क के किनारे जाने लगा, लेकिन इस पर भी उसके ड्राइवर ने उसे नहीं रोका। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रक खराब होकर रुक गया और उस पर सवार लोग गाड़ी से उतरकर भाग खड़े हुए। लेकिन गौरक्षा दल के लोगों ने काफी मेहनत के बाद उनमें 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी में फिर 3 गायें मिली हैं जो बांध के रखी हुई थी। हालांकि इस एक्शन के समय ट्रक का ड्राइवर और उसके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए। वहीं पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिला प्रशासन ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का एक अनोखा अभियान चलाया और लोगों से लखीमपुर खीरी में 23 फरवरी को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया, जिसके लिए जिले के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह घर घर पहुंचे और शादी के कार्ड जैसा कार्ड छपाकर मतदाताओं को वोट डालने का न्योता दिया। आएंगे ना वोट डालने पूरा परिवार। इसी तरह डीएम महेंद्र बहादुर सिंह कई घरों में गए। उनके साथ जिले के कुछ और अधिकारी भी थे, जिन्होंने सड़क से गुजर रहे लोगों को कार्ड देकर वोट देने की अपील की। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों में जागरूकता आएगी। लखीमपुर खीरी ठहरा है कि 23 फरवरी को 90% के पार। जिला प्रशासन की इस अनोखी पहल की वहाँ के लोगों ने भी खूब तारीफ की। शिल्पा शेट्टी को कोर्ट ने हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को 21 लाख के धोखाधड़ी के मामले में समन जारी कर 28 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। साथ ही शिल्पा की बहन शमिता शेट्टी और मां सुनंदा शेट्टी को भी समन जारी किया गया है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खटीमा से बीजेपी उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक रैली के समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए करने का वादा कर दिया। गैस के सिलेंडर का दाम हम 500 रुपए पर सिलेंडर से ज्यादा अधिक हम होने नहीं देंगे। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए और घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। यूपी के बदायूं सदर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रईस का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में हाजी रईस समाजवादी पार्टी पर ही देश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। बांदीपुरा में शुक्रवार को आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की मुगलसराय विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने वहां से उतारे गए अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। वहां बीजेपी ने अपनी विधायक साधना सिंह की जगह इस बार रमेश जायसवाल पर दांव खेला है और इसलिए साधना सिंह के समर्थकों को अपनी पार्टी की रणनीति समझ से परे लगी और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार रमेश जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पार्टी के फैसले के विरोध में खूब नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को जिम्मेदार माना और उनका पुतला भी फूका। पांडे जी को लगता था कि 2024 की दावेदार हैं साधना सिंह। मुगलसराय सीट से बीजेपी विधायक साधना सिंह के समर्थकों की शिकायत इस बात से भी है कि जब उन्होंने इलाके में काम किया है तो फिर उनका टिकट क्यों काटा गया। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी के पहले दिन 161 खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई और 2 दिन तक चलने वाली नीलामी के पहले दिन 600 में से 161 खिलाड़ियों को खरीद लिया गया। ईशान किशन के लिए जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। उन्हें मुंबई इंडियंस ने ही 15.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया और टीम इंडिया के ऑलराउंडर दीपक चाहर को धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में अपना हिस्सा बना लिया। इसी तरह शार्दुल ठाकुर को पाने के लिए जबरदस्त रेस लगी। शार्दुल को आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। टीम इंडिया के नए फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी टीमों ने खोलकर पैसों की बारिश की झड़ी लगा दी और उन्हें 10 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया। वहीं ऑलराउंडर कृणाल पांड्या के लिए लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 8.25 करोड़ रुपए की बोली लगाई और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। हाल ही में टीम इंडिया में वापसी करने वाले युजवेंद्र चहल को राजस्थान रॉयल्स ने करीब 6.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया।
दीपक चाहर के भाई राहुल चाहर के लिए भी ऑक्शन में जबरदस्त जंग देखने को मिली। 75 लाख रुपए से राहुल चाहर की बोली शुरू हुई, जो कि 5.25 करोड़ रुपए पर जाकर थमी। आखिर में उन्हें पंजाब किंग्स का हिस्सा बना लिया गया और इसी तरह दिनेश कार्तिक को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया।